चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए ओ ए कॉमा ओ बी कॉमा ओ सी, ओ ए कॉमा ओ बी कॉमा ओ सी आर एजेस ऑफ अ क्यूब, आर एजेस ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड स्मॉल a, of side small a and o dash comma a dash comma b dash comma c dash are its diagonals, are its diagonals। डायगोनल्स कैसे मिलते हैं? देखिए ऊपर कितने एज 4, नीचे कितने एज 4, इन चारों को आपस में ऐसे मिलाइए, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, कि चारों आपस में एक पॉइंट पे कट करेंगे और तिरछे होंगे। जैसे ये ले रहे हैं आप, ये तो उसका ये होगा, तभी ये इससे तिरछा अंदर मिल रहा होगा। ठीक है, तो उन चारों डायगोनल्स की ये बात किया है। फिर लिखिए आर इट्स डायगोनल्स फुल स्टॉप अलोंग ओ बी डैश, अलोंग ओ बी डैश कॉमा ओ डैश ए कॉमा बी सी एंड सी डैश ए डैश act forces P, 2P, 3P and 4P respectively, act forces P, 2P, 3P and 4P respectively, full stop। show that SHOW, show that they are equivalent to a force under root 35P, show that they are equivalent to a force under root 35P at O along a line whose direction cosine are proportional to, whose direction cosine are proportional to -3, -5, 6, whose direction cosine are proportional to -3, -5, 6, together with a couple has movement PA upon 2 under root 114, PA upon 2 under root 114 about a line whose direction cosine are proportional to, whose direction cosine are proportional to 7 - 2, 2। ठीक है, चलिए अब देखिए क्यूब की बात किया है, डायगोनल्स दिया है, इस साइड के अलोंग ये फोर्स लग रहे हैं, आर का मान ये दिखाना है, आर का डायरेक्शन ये दिखाना है, जी का मान ये दिखाना है, जी का डायरेक्शन ये दिखाना है। ठीक है अभिषेक, ये हम दो नीचे वाला मिटा रहे हैं कि क्या दिखाना है। ठीक है, अब पहले डायग्राम बना ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्यूब है, कल ही हमने आपको क्यूब बनवाया था। देखिए इन सब क्वेश्चंस को लिखने से ज़्यादा समझना ज़रूरी है। ठीक है, x ये y ये z। ठीक, यहाँ देखिए पहले एक डायगोनल ये हमने बताया था, तो ये दोनों क्या होंगे, ओ डैश।
इसलिए डायगोनल्स का नाम लिया कि आपको ये पता हो कौन सा सफिक्स कहाँ जाएगा। फिर एक डायगोनल आपसे क्या कह रहा है, ए डैश, ए इसको हमने जोड़ना आपको किससे बताया था, इस वाले से, ए डैश। पीछे वाले क्वेश्चन में एक डायगोनल हमने ये लिया था, याद आ रहा है। इस डायगोनल को क्या नाम दिया गया है, सी, वहाँ पे हमने सी जी लिया था, यहाँ क्या ले रहे हैं, सी डैश। ठीक है अभिषेक, बच गया आपका डी डैश, डी बी डैश, बी डैश, बी। ठीक है, ये इसलिए था कि हम इसको नॉमिनेट कर पाए। आगे बढ़े। साइड इसकी अगर ए है तो देखिएगा एक फोर्स लग रहा है ओ बी डैश, ओ बी डैश की दिशा में। हाँ, ओ बी डैश की दिशा में एक फोर्स क्या लग रहा है, पी। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा। इसका कोऑर्डिनेट 0 0 0, इसका कोऑर्डिनेट बोलिए A 0 A, कॉपी नहीं पलटी है, यहाँ देखिए। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा लग रहा है O डैश A, O डैश A, की दिशा में 2P, तो इसका कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा। एक्स एक्सिस पे है A 0 0 A। ठीक है, तीसरा है आपका BC, 3P, तो इसका कोऑर्डिनेट 0 A 0, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 A। चौथा है C डैश A डैश, ये रहा भैया, C डैश A डैश, इसकी दिशा में 4P, इसका कोऑर्डिनेट A 0, इसका 0 A। ये आपका कंप्लीट डायग्राम है। ठीक है, यहाँ देखिए, लिखवाइए सबको। चलिए, सबसे पहले एक O पे लग रहा है, O B डैश की दिशा में एक फोर्स लग रहा है P। O का कोऑर्डिनेट देख के बोलते चलिए फटाफट, 0 0 0। B डैश का कोऑर्डिनेट A 0 A। ठीक है, दूसरा लग रहा है O डैश A, कहाँ है O डैश A, O डैश A, ऐसे क्या है 2P, O डैश, एक सेकेंड, O डैश A, O डैश का कोऑर्डिनेट A का कोऑर्डिनेट A 0 0। तीसरा लग रहा है BC के डायरेक्शन में, BC, ये रहा। ठीक है, BC, B का कोऑर्डिनेट 0 A 0, 3P है ना, और C का कोऑर्डिनेट 0 0 A। ठीक है, चौथा लग रहा है आपका C डैश A डैश, A डैश का कोऑर्डिनेट 0 A और C डैश का कोऑर्डिनेट A 0 4P। सबसे पहले लाइंस का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं, BSc फर्स्ट ईयर में बताया गया है। तो इसका LMN निकालेंगे तो A माइनस 0 दैट इज A, 0 माइनस 0 दैट इज 0 A। इसका LMN निकालेंगे, बोलिए 0, नहीं बेटा ये A है, 0 A। ठीक है, ठीक निकाल रहे हैं। रेशियो के लिए माइनस करते हैं, और दूसरी चीज़ फाइनल से इनिशियल को माइनस करते हैं। A माइनस 0, 0 माइनस 0, A माइनस 0। इसमें अब क्या करें, इसी के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, करवाइए। अंडर रूट में A स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स अंडर रूट में 2A, अंडर रूट 2A से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1/√2, 0, ये 1/√2। अभिषेक समझ में आई है मेरी बात?
इसको देखिए, फाइनल से इनिशियल को करेंगे, फाइनल से इनिशियल को 0 माइनस ए है, माइनस ए, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे? अंडर रूट में, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 2a से, तो 0 1/√2 1/√2 काजल, ठीक है। फाइनल से इनिशियल को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0, ये फाइनल है, माइनस ए, डिवाइड करेंगे a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और 0 से, तो 1/√2 से। अभिषेक समझ रहे हैं? तो ये कितना आएगा 1/√2 और ये कितना आएगा प्लस 1/√2, ठीक है। फाइनल से इनिशियल को तो माइनस ए 0 a डिवाइड करेंगे तो 1/√2 और ये माइनस 1/√2, ठीक है। कंपोनेंट्स निकालते हैं तो बताए थे एक्स एक्सिस की दिशा में कंपोनेंट निकालने के लिए p इंटू इतना, वाई एक्सिस की दिशा में कंपोनेंट निकालने के लिए p इंटू इतना, z एक्सिस की दिशा में कंपोनेंट निकालने के लिए p इंटू इतना। मतलब अभिषेक देखिए, x एक्सिस की दिशा में p इंटू 1/√2, वाई एक्सिस की दिशा में p इंटू 0, z एक्सिस की दिशा में p इंटू 1/√2, ठीक है अभिषेक। यहाँ पे x एक्सिस की दिशा में बोलिए 2p इंटू 0, है ना। y एक्सिस की दिशा में बोलिए 2p इंटू माइनस 1/√2, z एक्सिस की दिशा में 2p इंटू माइनस 1/√2, ठीक है अभिषेक। यहाँ देखिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे x एक्सिस की दिशा, y एक्सिस की दिशा, z एक्सिस की दिशा, x एक्सिस की दिशा में 3p इंटू 0, y एक्सिस की दिशा में 3p इंटू माइनस 1/√2, z एक्सिस की दिशा में 3p इंटू 1/√2, काजल ठीक है। ये बताइए x y z, x एक्सिस की दिशा में 4p इंटू, बस माइनस तभी आया है क्योंकि ये उल्टा होगा, अब छेड़छाड़ मत करिएगा इसमें, 4p इंटू माइनस 1/√2, ठीक है। y एक्सिस की दिशा में बोलिए 4p इंटू 0, z एक्सिस की दिशा में ये रहा 4p इंटू 1/√2। मिल गए कंपोनेंट्स अभिषेक, मिल गए, निकलवाइए। x इज इक्वल टू, चलिए x एक्सिस की दिशा में p इंटू 1/√2, ठीक है। x एक्सिस की दिशा में 2p इंटू 0, x एक्सिस की दिशा में 3p इंटू 0 और y एक्सिस की दिशा में, सॉरी x एक्सिस की दिशा में 4p इंटू माइनस 1/√2। माइनस प्लस का छेड़छाड़ मत करिएगा, वो माइनस आया ही इसलिए क्योंकि ये इधर था, ठीक है। y एक्सिस की दिशा में बोलिए, ये रहा y एक्सिस, p इंटू 0, y एक्सिस की दिशा में 2p इंटू माइनस 1/√2, 3p इंटू माइनस 1/√2, 4p, z एक्सिस की दिशा में p इंटू 1/√2, 2p इंटू माइनस 1/√2, 3p इंटू 1/√2, 4p इंटू, ठीक है। बोलिए इसकी वैल्यू, ये वैनिश p/√2 माइनस 4p/√2 माइनस 3p/√2, ये वैनिश माइनस 2p/√2 माइनस 3p/√2 माइनस 5p/√2, ये p/√2 माइनस 2p/√2, p/√2 माइनस 2p/√2 प्लस 3p/√2 प्लस 4p/√2। बताइए 4 3 7 1 8, 6p/√2। इतने में कोई दिक्कत? हम भी देख लें, यही आया है ना, माइनस 3p/√2 माइनस 5p/√2 माइनस प्लस 6p/√2, ठीक है। रिजल्टेंट लेट, अभिषेक समझ में आया? कैपिटल R बी द रिजल्टेंट फोर्स, देन बोलिए कैपिटल R इज इक्वल टू अंडर रूट x² प्लस y² प्लस z²।
दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू अंडर रूट 9p स्क्वायर बाई 2, 5p स्क्वायर बाई 2, 36p स्क्वायर बाई 2। बताइए 25 9 34 36 70, 34 36 70, 70 डिवाइडेड बाई 2 35p स्क्वायर, r इज इक्वल टू p रूट 35। ठीक है, अभी आगे वो डायरेक्शन कोसाइन भी निकलवाएंगे। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आर, एक्स बाई आर, वाई बाई आर, जेड बाई आर निकालिएगा ये आप लोग। ठीक है, चलिए लिखिए, कुछ लिखवाएं, लिखिए लेट पॉइंट ओ बी द ओरिजिन let point O be the origin and three mutually perpendicular edges is OA, OB, OC, OA, OB, OC, OA, OB, OC as coordinate axes, as coordinate axes। हो गया, फुल स्टॉप। नीचे से लिखिए द कोऑर्डिनेट ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स, द कोऑर्डिनेट ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ क्यूब आर शोन इन फिगर, आर शोन इन फिगर। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज कोसाइन निकालना लिखवा दें, कैसे निकाले लिखवा देना। नीचे से लिखिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ओ बी डैश इज, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ओ बी डैश इज, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ओ बी डैश इज, बोले उसी में आगे लिखिए। देखिए ओ बी डैश का मतलब a माइनस 0, कॉमा 0 माइनस 0, कॉमा a माइनस 0 डिवाइडेड बाई ओ बी डैश, ओ बी डैश, ओ बी डैश इज इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट 2a, 0 अपॉन अंडर रूट 2a, a अपॉन ये क्या था 0 a अपॉन अंडर रूट 2a क्या मिलेगा 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2, कॉमा 0, कॉमा 1 बाई रूट 2। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे ना तो समझ में आएगा, लिख लीजिए। ठीक तो है, 0 a वाई जेड प्लेन में है ना। समझ में आया क्वेश्चन काजल आपको? अभिषेक आगे बढ़े, ये सार है, अब इसके आगे पीछे कुछ नहीं है। जो हम जानते थे, जितना हमको पढ़ने के लिए ज़रूरी था उतना हमने आपको बता दिया है। आगे बढ़े, बोले लिखिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ओ डैश ए इज, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ओ डैश ए इज, डायरेक्टली लिखवा दें अब, इज 0 माइनस 1 बाई रूट 2, कॉमा माइनस 1 बाई रूट 2, इज 0 कॉमा माइनस 1 बाई रूट 2, कॉमा माइनस 1 बाई रूट 2। ठीक है, नीचे से लिखिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन बी सी इज, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन बी सी इज 0
-1/√2, (1/√2). ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन C डैश A डैश इज, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन C डैश A डैश इज -1/√2, 0, 1/√2। ठीक है, नीचे से लिखिए, देन द कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस, देन द कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस P, 2P, 3P, 4P along parallel to coordinate axes are, along parallel to coordinate axes are, देखिए लिखने का तरीका कैसे लिखेंगे। पहले वाले का है ऐसे, x एक्सिस के अलॉन्ग p/√2, 0, p/√2, फिर सेमी कोलॉन बना दीजिएगा, फिर उसका नेक्स्ट वाले का लिखिएगा। ठीक है, ये p का है। ठीक है अभिषेक, यहाँ से देखिए p/√2, 0, p/√2। ठीक है, लिखिए इज p/√2, 0, p/√2, सेमी कोलॉन 0 -2p/√2, -2p/√2, सेमी कोलॉन 0 -3p/√2, -3p/√2, ये देखिए 0 -3p/√2, 3p/√2, सेमी कोलॉन यहाँ देखिए -4p/√2, 0, 4p/√2, -4p/√2, 0, 4p/√2 हो गया। फिर नीचे से लिखिए, लेट कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z be the algebraic sum of component of forces along OX, OY, OZ directions, along OX, OY, OZ direction respectively, then पूरा ये हमको सॉल्व करके पूरा डायग्राम पूरा फटाफट करिए। और डायग्राम के लिए पिक्चर लेनी तो पिक्चर ले लीजिए, घर पे बनाइएगा ताकि हमको कपल बता सके। फिर इसमें बनाइए ये पूरा। मूवमेंट के लिए दो चीज़ें, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का कोऑर्डिनेट और एक्स वाई जेड एक्सेस के अलोंग कंपोनेंट, दो चीज़ चाहिए होती है। कंपोनेंट्स पता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का कोऑर्डिनेट पता है, सॉल्व कर ले जाएंगे अभी।
चलो एक्स बाई आर, एक्स कहाँ है, ये रहा, पी से पी कटेगा, -3 अपॉन अंडर रूट 25 दूना 35 टू द 70, यही दिखाना था तो सॉल्व किया है। ठीक है, ये देखिए यही आएगा, हमको प्रपोर्शनल कहा है क्वेश्चन में, तो प्रपोर्शनलिटी के लिए ये सब हट जाएगा, है ना। विच इज़ प्रपोर्शनल टू, आपको पता है प्रपोर्शनलिटी निकालते हैं तो कॉमन फैक्टर लेते हैं, सबका कॉमन फैक्टर होगा। विच इज़ प्रपोर्शनल टू, बोलिए, ये तो डायरेक्शन कोसाइन है, प्रपोर्शनलिटी आ गया तो क्या पूछ रहा है, डायरेक्शन रेशियो। विच इज़ प्रपोर्शनल टू -3 -5 6, डायरेक्शन कोसाइन पूरा आएगा, डायरेक्ट प्रपोर्शनलिटी बोल दिया तो डायरेक्शन रेशियो। हो गया इतना, डायग्राम बचा है अभी, मिटा नहीं रहे, नीचे से लिखिए। काजल हो गया, अभिषेक बोले आगे, लिखिए लेट कैपिटल L कॉमा कैपिटल M कॉमा कैपिटल N, लेट कैपिटल L कॉमा कैपिटल M कॉमा कैपिटल N बी द algebraic sum of component of movement of couple along x-axis, y-axis and z-axis respectively, along x-axis, y-axis, z-axis respectively, then चलिए बेटा लिखवाइए। सबसे पहले पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हमको लिखवा दीजिए। पहला क्या है, 0 0 0, ठीक है अभिषेक। दूसरा क्या है, A A A। तीसरा क्या है, 0 A 0, वेरी गुड, 0 A 0। चौथा क्या है, A A 0, ठीक है। कंपोनेंट्स सबका हमने लिखवाया है आपको। P का कंपोनेंट क्या क्या लिखवाया है, सबसे पहला x एक्सिस के लॉन्ग P/√2 लिखवाया, एक जगह देख के बताइए। P/√2 0, P/√2, ठीक है काजल। इसका देख के बताइए, 0 -P/√2 -P/2P/√2 होगा ना भाई, 2P/√2 2P/√2, ठीक है। ये 3P का 0 -3P/√2 3P/√2। नेक्स्ट -4P/√2 0 और 4P/√2, ठीक है। ठीक है अभिषेक, निकलवाइए एलिमेंट। L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N इज इक्वल टू, चलिए L इज इक्वल टू 0 -0 प्लस L इज इक्वल टू पहले इतना A इंटू -2P/√2 माइनस माइनस मिल करके प्लस A इंटू 2P/√2, ठीक है, प्लस वेरी गुड A इंटू प्लस 0 नहीं बेटा 0
ज़ीरो, हाँ सॉरी, a इंटू 4p बाई रूट 2 माइनस 0, ठीक। m बीच वाला ढकेंगे, बताइए। 0 माइनस 0, पहले वाले का तो 0 माइनस 0 ऑलरेडी आएगा। दूसरे वाले में 0 माइनस 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 मिल गए, प्लस 2p बाई रूट 2 इंटू ए, ठीक, प्लस इसको ढकेंगे 0 0 वाला कोऑर्डिनेट 0 माइनस 0, इसको ढकेंगे तो एक a वाला 0 माइनस इतना माइनस a इंटू 4p बाई रूट 2, ठीक है। n 0 माइनस 0 प्लस, बताइए, a इंटू माइनस 2p बाई रूट 2 और दूसरा वाला माइनस 0, वेरी गुड, प्लस तीसरा वाला ये ढकेंगे 0 0 माइनस 0, वेरी गुड, चौथा वाला 0 माइनस 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 मिल करके प्लस a इंटू 4p बाई रूट 2। सॉल्व कराइए। सबसे पहले ये वैनिश, ये वैनिश, ये बचेगा, ये बचेगा, 3pa बाई रूट 2, 4pa बाई रूट 2, 4 3 7, 7ap बाई रूट 2, ये वैनिश, ये 2pa बाई रूट 2 माइनस 4pa बाई रूट 2 माइनस 2ap बाई रूट 2, वैनिश, ये माइनस 2ap बाई रूट 2 प्लस 4pa बाई रूट 2, 2ap बाई रूट 2, ठीक है। लेट कैपिटल G बी द resultant of component, be the resultant of couple of movement, कुछ भी लिख सकते, कहने का तरीका होता है कपल विथ मूवमेंट या मूवमेंट विथ कपल, ठीक है। कपल का ही मूवमेंट निकालते हैं, तो कपल का मूवमेंट निकालते हैं, कपल ऑफ मूवमेंट्स, मूवमेंट्स का मेंशन नीचे है, ठीक है। तो G इज इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, निकलवाइए। दिस इम्प्लाइज G इज इक्वल टू, बोलिए सबसे पहले इसका स्क्वायर 49a स्क्वायर p स्क्वायर बाई 2, नेक्स्ट 4a स्क्वायर p स्क्वायर बाई 2, नेक्स्ट 4a स्क्वायर p स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट में। दिस इम्प्लाइज दैट G इज इक्वल टू, चलिए ऊपर वाला 49 प्लस 4 प्लस 4, 49 प्लस 8, 9 8 17, एक 57, 57 बाई 2 अंडर रूट में AP। जरा रिजल्ट देखिए क्या बोले थे, यही बोले थे, ऊपर नीचे रूट 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। ऊपर नीचे रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 इंटू 2, नीचे 4, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, AP G इज इक्वल टू, ऊपर आएगा 114, नीचे 2 AP, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन निकाल पाएंगे अभिषेक, डायरेक्शन कोसाइन उतारिए तो,
हो गया भाई। उतार लीजिए, नीचे से लिख लीजिएगा L/G, M/G और N/G। लेट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन इज L/G, M/G, N/G, जैसे पीछे करा है। हो जाएगा, कर लीजिए। पढ़ के कैमरा को कर दीजिएगा, ठीक है। क्या हो गया? रिप्लाई तो करता नहीं है प्लीज जल्दी से।